आज 30 मई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे 28 निर्दोष लोगों को मार दिया उन आतंकियों ने, और उसके बाद पाकिस्तान की शेलिंग में 17 से ज्यादा हमारे पुंछ में लोग शहीद हो गए। इतने सारे लोगों की शहादत का बदला हम कब लेंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपने आतंकी कैंप डिस्ट्रॉय किए, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें नाज है, हमें गर्व है, लेकिन असलियत ये है कि जो 3 दुर्दांत आतंकवादियों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था, वो आज भी फरार हैं, वो आज भी आजाद हैं। तो आप कब उन ब्याहताओं के सिंदूर का कर्ज चुकाइएगा जिनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई? और अब खबरें ये आ रही हैं कि इन आतंकियों ने 3 और आतंकी हमले किए थे। तो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री लंबी लंबी बातें ना करें, आज प्रधानमंत्री कुछ बातों का जवाब दें। ये आतंकी कब पकड़े जाएंगे? दूसरा सवाल प्रधानमंत्री के सामने ये है कि 8 बार यूएस के राष्ट्रपति ने बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी देकर कराया। अमेरिका ने अपने कोर्ट में स्वॉन एफिडेविट में भी ये बात कही। तो प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? और तीसरा बड़ा सवाल आज इस बात का है कि आपकी विदेश नीति कितनी विफल है कि आज रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, आज अमेरिका टर्की के साथ $300 मिलियन का मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, जो टर्की पूरे वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसको शस्त्र दिए हमारे खिलाफ, और चाइना तो पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है। तो आपके साथ खड़ा कौन है? आज प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि इधर उधर चुनावी सभा करने के अलावा वो सर्वदलीय बैठक में कब शामिल होंगे, वो संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे? और ये जो इन्होंने सिंदूर वितरण की योजना बनाई है, प्रधानमंत्री शायद सनातन संस्कृति से वाकिफ नहीं है। एक सनातनी महिला अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है, हर अरे गहरे नत्थु खैरे बीजेपी के लफंगे घर लेके सिंदूर आ जाएंगे तो औरतों का आक्रोश देखने को मिलेगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। पहले उनका ये जम्मू कश्मीर का दौरा है और उन्होंने वहाँ कहा कि हमने डिफिटिंग रिप्लाई दिया है पाकिस्तान को, और हमारी सरकार, हमारी राज्य सरकार यहाँ के लोगों के साथ है, जिन लोगों की जानें गई हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनको नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं, और हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुंछ के लोगों से जब राहुल गांधी जी जाकर मिले थे, राहुल गांधी जी जब पहलगाम का हमला हुआ उसके तुरंत बाद सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, उसके बाद वो कश्मीर गए, वहां के लोकल लोगों से मिले, उसके बाद वो शहीद परिवारों से, शुभम द्विवेदी के परिवार से, विनय नरवाल के परिवारों से मिले, उसके बाद उन्होंने उनके लिए शहीद के दर्जे की मांग उठाई। वो पुंछ गए और वहां पर उन्होंने गुरुद्वारे में, मंदिर में और मदरसे में जो भीषण क्षतिग्रस्त चीजें देखी उसको आकर उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री से कहा यहाँ के लिए राहत और रिलीफ जारी की जाए, और ये हमारी कोई मदद नहीं है, ये हमारा फर्ज है। आज गृह मंत्री अमित शाह गए, प्रधानमंत्री मोदी तो ना पहलगाम गए ना पुंछ गए, ना उन्होंने पुंछ का जिक्र भी किया। पुंछ के लोगों ने कहा कि 22 मिनट बोले प्रधानमंत्री रैली में, एक बार पुंछ का जिक्र नहीं किया। क्या जवाब देंगे ये लोग उन छोटे छोटे 12 साल के 2 मासूम जुड़वा भाई बहनों को जो शहीद हो गए? क्या जवाब देंगे ये 14 साल के विनय भार्गव के परिवार को? क्या जवाब देंगे ये हमारे सिख भाइयों को जिनकी गुरुद्वारे में ही शहादत हो गई क्योंकि गुरुद्वारे पर हमला हुआ था? क्या जवाब देंगे मौलाना इकबाल के परिवार को जो एक अच्छे सम्मानित वहां के टीचर थे, वो शहीद हो गए? क्या जवाब देंगे ये जो मंदिर था, गीता भवन मंदिर था, वो क्षतिग्रस्त हुआ? अगर जयशंकर जी पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे कि हमला होने वाला है, जयशंकर जी ने हमारे नागरिकों को क्यों नहीं बताया? हमारे 16-17 नागरिक क्यों शहीद हो गए? क्या आपको लगता था पाकिस्तान काउंटर कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे थे। कौन है जिम्मेदार उन 17 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या का? आज इस बात का भी जवाब आना चाहिए ना। और मुझे ऐसा लगता है अमित शाह वहां गए हैं तो अपने जो एक बड़बोले उनके एमएलए हैं जो वायुसेना को नालायक बता रहे हैं और सो रही थी वायुसेना, ये कह रहे हैं आरएस पठानिया, उनको तत्काल प्रभाव से निकाल बाहर करेंगे अपनी पार्टी के। आप लोग जयशंकर जो कि देश हित के लिए काम कर रहे हैं, और कांग्रेस को लेकर आज उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देखिए, संबित पात्रा एक मस्करे आदमी है, वो जोकरगिरी करते हैं, उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए, उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है, वो मस्करापन करते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, विजय शाह जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा, उसके खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? जगदीश देवड़ा आपका उप मुख्यमंत्री जिसने खुलकर कहा कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आरएस पठानिया जो कहती है वायुसेना नालायक है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? तो बीजेपी में भी 2 धड़े हैं। असलियत यह है कि बीजेपी का एक धड़ा लगातार हमारी सेना का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहा है, और दूसरा धड़ा आके बेवकूफी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है।
हिंदुस्तान के लिए जब जरूरत होगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। लगातार सरकार को हमने कहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम खड़े हैं। हमारी सरकार ही सीज फायर कर लेती है, अमेरिका कहता है ट्रेड के दबाव में कर लेती है। इस पर हमारी सरकार के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और असलियत एक ये भी है कि आप देश दुनिया में भेज रहे हैं अपने डेलीगेशन, हम आपके साथ हैं, भेजिए आप इस देश के विशेष सत्र को कब बुलाइएगा, अपने सदन को कब संबोधित करेगा। और ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं ये किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या ये किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले, ये किसी भूतपूर्व से मिल रहे हैं, किसी अंडर सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, क्या ये विदेशी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं? क्या हमारे लिए अब नैरेटिव बन रहा है? क्या जिन देशों में ये गए वो खुलकर भारत के साथ खड़े हैं? क्या जिन देशों में ये गए वो खुलकर पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं? आज विश्व में रूस और पाकिस्तान की डील हो रही है, अमेरिका और टर्की की डील हो रही है, चाइना हम प्याला हम निवाला बना हुआ है पाकिस्तान के साथ। आपने ज्यादातर बड़े देशों को पाकिस्तान के खेमे में डाल दिया है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर। और 11 साल बाद 90 देशें घूमने के बाद प्रधानमंत्री को आज विपक्ष की जरूरत पड़ रही है अपनी बात बाहर रखने के लिए, और उसके बाद इस तरह की औनी पौनी बातें ये लोग करते हैं। मैम, निशिकांत दुबे का एक बयान, मुझे लगता है जिस व्यक्ति का, जिस डिग्री दुबे का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी फर्जी डिग्री की तरह ही उनकी बातें भी फर्जी होती हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ लगातार आग और जहर उगलते हैं। वो लगातार फिलिस्तीन के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ पर प्रियंका जी के बैग पर भद्दी टिप्पणी करते हैं फिलिस्तीन का हवाला देकर। और जब वो वहां जाते हैं तो उनको फिलिस्तीनियों से एकदम से प्यार हो जाता है। वो कहते हैं तमाम देश आतंकवाद का शिकार हैं। तो गिरगिट को भी शर्म आ जाए डिग्री दुबे की बातें सुनकर। लेकिन क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है तो मैं ये बता देती हूँ कि जिस इंदिरा गांधी का नाम वो ले रहे हैं इतनी उनकी हैसियत नहीं इंदिरा जी का नाम ले रही। इंदिरा जी ने आंख में आंख डालकर विश्व के लाख मना करने पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर किया है, जबकि सारा देश, समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। ये असलियत और ये अंतर है। बाकी इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करना, अंग्रेजी के पेपर ना समझ के लगा देना, ये डिग्री दुबे की खासियत है, यही वो कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जब नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को, जब नोटबंदी अनाउंस करी गई थी, जब ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था, तो कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, कहा था नकली नोट खत्म हो जाएंगे, कहा था टेररिज्म पे फंडिंग खत्म हो जाएगी, और कहा था कैश इन द इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। कैश इन द इकोनॉमी आज डबल से ज्यादा है 2016 के मुकाबले। काला धन, स्विस बैंक के जो डिटेल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारा काला धन अब ज्यादा हो गया है। जो नोटबंदी की बात जो नकली नोट से कही जाती थी, 37% बढ़ावा हुआ है 500 रुपए के नोटों में। तो हासिल क्या हुआ नोटबंदी से? और आतंकवाद लगातार उसकी फंडिंग चल रही है। लगातार हमने पहलगाम देखा है, हमने 90 लोगों की हत्या आतंकवाद के चलते पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में देखी है। तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? नोटबंदी का एक फायदा यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसकी कमर तोड़ दी गई, हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.24% से गिरकर 4.1 पर आ गई, और आज तक हमारी अर्थव्यवस्था उस नुकसान को झेल नहीं पाई है, उससे उबर नहीं पाई है। ये असलियत है। सरकार के और मोदी जी के तुगलकी फरमानों का इस देश को बहुत खामियाजा उठाना पड़ा है। अब तो आकर देश के सामने माफी मांगे। पहले कहते थे चौराहे पे खड़ा कर देना 50 दिन बाद, अरे उस बात को अब 9 साल होने को आ रहे हैं। आइए देश से माफी मांगिए।